महिलाएं हनी सिंह बन जाती है। वीमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। वीमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। वीमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। कहते भगवान श्री राम जब बारात लेके मिथिला पहुंचे थे, मां सीता कहां की थे? मिथिला। मिथिला की राजकुमारी थी, इसलिए मां सीता कहते मैथिली। क्या कहते हैं? जब वहां पर पहुंचे तो वहां मिथिला वालों ने अयोध्या वालों को गालियां निकाली। तब से परंपरा है कि जब दूल्हा बारात लेके जाए तो दुल्हन पक्ष वाले, लड़की पक्ष वाले बारातियों को क्या निकालेंगे? थोड़ा माहौल थोड़ा लाइट हो जाए, है ना? क्या बड़ा टेंस माहौल होता है, बारात आई है, स्वागत करना है, कोई कमी नहीं रह जानी। लड़के वाले नाराज हो जाएंगे, लड़के वाले एक अलग एटीट्यूड के अंदर घूमते हैं, लड़की वाले हमेशा दबके रहते हैं। थोड़ी गालियां वालियां निकले तो थोड़ा माहौल क्या हो जाए। अपने जोधपुर में एक महाराजा हुए उमेद सिंह। कौन महाराजा थे? जिनके बेटे थे हनुमंत सिंह, जो अपने एकीकरण में पढ़ते हैं, हनुमंत सिंह पढ़ते हैं। तो हनुमंत सिंह की बारात गई गुजरात। महाराजा उमेद सिंह अपने बेटे की बारात लेके कहां गए? गुजरात। अब वहां, अब मारवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी भाई। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने कश्मीर और हैदराबाद को छोड़ दो तो बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। अब अगला गुजरात का जो राजा था, गुजरात वाली रियासत छोटी सी थी। ये तो गुजरात वाला राजा इस बात में टेंशन में कि यार मारवाड़ जैसी बड़ी जगह से बारात आई है, फिर बारात वाले छोटी जगह से आओ, बारात बारात होती है, बारातियों का वैसे अपने आप एटीट्यूड होता है। तो गुजरात वाले राजा एकदम यूं चुपचाप चल रहे साथ में, इधर से उमेद सिंह जी चल रहे साथ में। तो 10 कदम चले, इधर में उमेद सिंह ने कहा क्या तरीका है, ये क्या बदतमीजी है, कोई बारात का स्वागत नहीं करना था तुम कौन? और उनको लगा कि यार मरवा दिया, कोई ना कोई कमी रहेगी, अब राजा नाराज हो जाए, सब क्या हुआ, क्या गलती हुई हमसे। 10 कदम चल लिया मैं, अभी तक एक गाली नहीं सुनाई दी मुझे, कौन निकालेगा हमें गालियां? और उन्होंने कहा सर हमारे तो ये रिवाज ही नहीं होता, इधर गालियां निकालते नहीं, तो कुछ नहीं, बारात आगे जाएगी नहीं, जब तक गालियां नहीं निकालोगे बारात नहीं लेके जाएंगे, वापस लेके जाएंगे। और गुजरात वाला राजा ने कहा पर सर हमारे यहाँ नहीं होता, हमें आती नहीं है किसी को, महिलाओं से जाके पूछो तुम, वो अपने आप गा देगी, तुम यहाँ पंचायती कर रहे हो। वो राजा अंदर के भाग के अंदर महिलाओं से जाके पूछा कि तुम्हें गालियां निकालनी आती है किसी को? महिलाओं ने कहा छूट दो तुम। मौका दे के देखो, आज हम बताते हैं इनको। उन्होंने गालियां निकाली ना, गालियों कितना क्रेज है। इधर बाराती कह रहे हैं जब तक गालियां नहीं निकालोगे हम बारात लेके, वो जो गीत गाए जाते हैं उनकी तुम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलो ठीक, अगला लिखो। लिखो कोयल। ये इसी गीत को हम कहते हैं ओलियू। ओलियू, ओलियू का सिंपल मीनिंग होता है याद आना। ओलियू का मतलब क्या होता है? याद आना। लड़की की विदाई होती है उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोयल या ओलियू। कोयल बैसा सिद्ध चल्या। लिखो, लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग ऑन विदाई ऑफ ए गर्ल। इंग्लिश में विदाई लिखना, फेयरवेल मत कर लेना। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन विदाई ऑफ ए गर्ल। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। अब ये भी पहले गाया करते थे जी, जब लड़कियां विदाई के समय रोया करती थी, है ना? तो अब ये गीत गाए जाते, है ना? आजकल लड़कियां विदाई के टाइम रोती नहीं है। रोती है? आप का रोती, अब मेकअप खराब हो जाए ना, है ना? रोती है। देखो पहले रोना आने का रीजन था जी, पहले क्या होता था, बच्चियों की कम उम्र में शादी करते, 15-16 साल की उम्र में शादी कर दी। अब जिससे शादी कर रहे हैं उसको आप नहीं जानते, उसके आसपास वाले लोगों को नहीं जानते, उसके परिवार को नहीं जानते, और अचानक आपको, और आप अपने घर से भी कभी बाहर नहीं गए, आपकी जो 16-17 साल की उम्र है वो केवल अपने घर में कटी है, इसके अलावा बाहर आप ही नहीं गए, और अचानक आपको कहा जाता है ये छोड़ के एक नए एटमोस्फेयर में नए लोगों के बीच में जाके रहना है, तो उसको अपने आप रोना आता कि इन डाकियों के साथ कहां भेज रहे हो। मैं कहता हूँ ये तो छोटे बच्चे वहां कहते हॉस्टल छोड़ के आते, जब हॉस्टल में तो रोया करते, लड़के ही रोया करते सारे कि भाई अचानक आप नए माहौल के अंदर छोड़ के, एक बार घर वाले आए साथ में और कहा टाटा बाय बाय, तू रहा या कौन लोग है मैं जानता नहीं, इनको पहचानता नहीं, कहाँ रोटी खाऊंगा, क्या करूंगा, किससे बोलूंगा। तो स्वाभाविक बात थी भाई, लड़कियों को भी रोना आता। आजकल एक उम्र, निश्चित उम्र के बाद में शादी करते हैं, तब तक इतनी मेच्योरिटी आ जाती है दिमाग के अंदर, अपने अपने समझते हैं उन चीजों को। दूसरा, आप जानते हो पहले अगले वालों को, फोन पे बातचीत हो चुकी होती है, ज्यादातर मामलों में आजकल मिल चुके होते हैं, तो फिर जब जानते ही है तो फिर किस बात का रोना है? तो आजकल रोना आना बंद भी हो गया वैसे। फिर दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि महिलाओं के पास एक विशेष गुण है, वो रो भी सकती है, रोने की एक्टिंग भी कर सकती है ना? तो एक्टिंग वाला जिंदाबाद है,
क्योंकि बिना एक्टिंग के तो फिर उधर वो जो बन रही होती है ना, तो वो ढंग से नहीं आएगा, फिर बाबुल की दुआएं किस पे लगाएंगे अपने के। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो लड़कियां कर लेती है। तो एक्टिंग तो आती है या नहीं, नहीं आती? अच्छा, नहीं आती तो वो कभी देखना जब अपना दूर दराज का रिश्तेदार मर जाए, है ना। जैसे बुआ की सासू मर गई, भाई बुआ की सासू मर गई तो अपने को दुख किस बात का हो, उल्टे अपने राजी है कि बुआ का प्रमोशन है ना। मैं डोगरी गई तो गई, बुआ जी का तो प्रमोशन हुआ अपने, भाई जाना ही एक दिन, दुनिया में अमर रहने के लिए कौन है, तो अपने तो उल्टे राजी होते हैं उसके अंदर। अब ऐसे मामले के अंदर कोई ऐसा रिश्तेदार एक्सपायर हो जाए, उस समय जब बैठने के लिए जाते हैं वहां पर, अब तो क्या गाड़ियां आ गई जी, अपने सबके पास, लोगों के पास पैसे आ गए, गाड़ियां आ गई, आपके पास नहीं तो अपने किराया करके ले जाते हैं गाँव के अंदर। पहले जब बसों में जाया करते तो क्या गांव वाली बसें गांव के बाहर उतारती, रोड हमेशा गांव के बाहर से जाती, गांव के अंदर से रोडें नहीं जाया करती थी, तो गांव के बाहर उतार दिया। अब मान लो महिला पुरुष दोनों उतरे, महिला पुरुष दोनों साथ नहीं चल सकते, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, बराबर बराबर चलो तो गांव में बात बना ले, लोग हीरो बने। तो पुरुष 10 कदम आगे चल रहा है, महिला थोड़ी 10 कदम पीछे चल रही है, तो महिला उतरते ही पूछ लेती है कि भाई घर कितनी दूर है, जिस घर पे अपने जाना है वो घर कितनी दूर है, तो पुरुष, हाँ वो पुरुष बता देता है कि भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो महिला आराम से पीछे यूं गीत गुनगुनाती हुई, सात समंदर पार में टाइप का, है ना, जो गीत आ रहा है वो गीत गुनगुनाती हुई चलती है। अचानक जैसे वो घर आने वाला होता है, पुरुष अब पीछे मुड़ के तो कह नहीं सकता, तो पुरुष आगे से कहता है है ना, इसका मतलब होता है आपका समय शुरू होता है। वह अचानक जो महिला सात समंदर पार गा रही थी, वो अचानक अपनी टोन चेंज कर लेती है और जोर जोर से रोती है, और जो महिला जितनी दूर की रिश्तेदार होती है वो उतनी जोर से रोती है, ताकि वो ये फील करवा सके कि नहीं मुझे दुख है, और जोर जोर से रोती हुई घुसती है। तो बाहर बैठे आदमी को लगता है इसके खास है, जो होता है इसका ठीक उल्टा है, तो जितनी ज्यादा जोर से रो रही है उसकी कोई भी खास है। अब इससे भी बड़ा ढोंग दूसरा है, जब वो रोती हुई महिला अंदर जाती है तो अंदर बैठी जो महिला है वो उसको चुप और करवाती है, जबकि उनको भी पता है कि ये रो नहीं रही, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही आई थी अंदर, है ना। षड्यंत्र में सब शामिल है ना, और वो तो ना बिनने आ रहे, वाह वाह बिनने, किया ना करो वाह, आसीबे तो जासीर, है ना, बे माता इता आंख लिख्यार, सांस इती लिखी, वाह वाह बिननी वाह। अब क्या ऐसे मामलों में घर के अंदर दो एक बच्चों की ड्यूटी होती है कि जैसे कोई नया बंदा है, हाथों हाथ उसको पानी पिलाना है, हाथों हाथ उसको चाय ला के देना, तो डमरू दो घूमते ही रहते हैं, 10-10 12-12 साल के टावरों में ये काम होता है कोई, तो हाथों हाथ जैसे ही वो वाहन एक बच्चा आया पानी लेके, लो लो बीननी पानी, वाह 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 बीननी वाह वाह, तो बीननी 2-1 मिनट में हाथों हाथ पानी पीती नहीं थी, हाथों हाथ को चाय लेके आ जाता, मतलब 2.5 मिनट के बाद में उनकी बातें वैसी होती थे, वो चूड़ो कितना भी लाया, कट्ठे चूड़ो मिनक मरा इनके, आपको अभी दुख था। और ये सब जो शताब्दियों से ये षड्यंत्र जारी है महिलाओं का, ये केवल इस वजह से संभव है क्योंकि घूंघट है। हाँ हाँ। इसलिए लड़कियों, तुम कभी भी घूंघट का विरोध मत करना, यदि तुमने घूंघट का विरोध कर दिया और घूंघट समाप्त हो गए, तुम्हारा षड्यंत्र पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए जब भी कहा जाए क्या पर्दा समाप्त करनी, तुम कहें नहीं, ये रहनी चाहिए, ये हम पे डिपेंड करता है, हम चाहेंगे तो रखेंगे, चाहेंगे तो नहीं रखेंगे, ये हमारी मर्यादा है, गहना है, आभूषण, 2-4 ऐसे डायलॉग देना तो बाकी लोग भी राजी हो जाए, तुम्हारा षड्यंत्र भी जारी। तो महिलाओं के पास गुण है जी, विशेष गुण है, तो अब कोई रोती नहीं है, अब बस है। तुम गांव जाती नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता? अच्छा चल। आज इसको मजा आया है पूरे। हाँ अच्छा, कि 2-4 महिलाओं को साथ में लेके जाती है, तुम एक्टिंग में साथ देना थोड़ा, अच्छा ये और वाला होता है। अच्छा सही है भाई, सही है, हाँ षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है साहब। तो पहले तो मैं बताऊं, विदाई नहीं, मैं ये मेरा देखा है, विदाई छोड़िए, मम्मी पीहर साल में एक बार जाती, ननियाल जाती, वापस आती ना तब भी रोती। पीछे वाली पीढ़ी वाले जब मोबाइल और ये नहीं थे, तो आप कभी 2 साल में 3 साल के अंदर तो आप पीहर जा रहे हो, तो जब जाते हो तब अपने आप ही स्वाभाविक है कि उनसे जब आप निकलोगे वहां से वापस आओगे तो आपको रोना स्वाभाविक। पहले गांव में होते भी सब खोड़ रही थे, मुझे याद है पहले
कि डेथ हो गई, लड़की के पीहर में किसी की डेथ हो गई, तो कागज आते हैं कि भाई फलान जी की डेथ हो गई है। तो अब वो पुरुष के पास आएंगे, महिलाओं के पास तो आएंगे नहीं। पुरुष महिलाओं को बताते ही नहीं कि आपके गांव में किसी की डेथ हो गई, क्योंकि लगता है कि यार यदि बता दिया तो अभी ले जाना पड़ेगा, अभी तो खेत का काम है, 2 आदमी खोटी हो गए फालतू के, तो बताते ही नहीं। फिर क्या, जब वो खेत वेत के काम पूरे हो जाते तब कहते कि तेरे को पीर मिला के लाते हैं। लड़की सोचती कि यार सच में ही कोई मिलाना का इनके जी में आई होगी, मिला के लाए। वहां उतरने के बाद कहते तुम्हारे फलाना जी नहीं है। वरना तो ये भी था कि यदि आप पहले बता दो और यदि नहीं गए तो वो रो रो की यहीं पे घर उठा लेगी। तो बाद में 6 महीने तक ये रोना कितने दिन तक चलेगा अपने। तो पहले वाले इन चीजों का बड़ा ध्यान रखते। तो मेरे को अब भी याद आता है कि अचानक कभी कोई हमारे घर में नहीं, मम्मी कहते ना कि चलो ननिहाल चलना है हमारे, तो मम्मी फटाफट करेगी हमारे कोई ना कोई नहीं है आज। कि महिलाएं ये समझने लग गई थी कि ये अचानक तो कभी लेके नहीं जाएंगे, अचानक लेके जाए इसका मतलब कोई ना कोई दुख की बात है। या फिर ऐसे बता, जैसे कई बार किसी यंग एज में डेथ हो जाती है ना, कोई यंग डेथ हो गई जैसे किसी, तो उसका नाम नहीं बताते, फिर किसी बुजुर्ग का नाम बताते जिनको अब जाना ही था, जो एंड टाइम पर ही बैठे हुए थे कि वो फलान जी बीमार चल रहे हैं, मिलाने के लिए लाना है। उसका भी उसको नहीं कहते कि डेथ हो गई, तो ज्यादा वो ये समझेगी ये झूठ बोल रहे हैं, कोई मिलाने के नहीं लेके जाए, वो नहीं है। एकदम वहां पास पहुंचते करके तब कहते नहीं फलान जी तो है, फलान जी नहीं है। वरना आदमी बेहोश हो जाए ना। आप यदि पहले बता दो तो वो उनका वो कॉमन सेंस तो खतरनाक ही था कि यार कब बताना है कब नहीं बताना है। तो वो कहे भाई महिलाएं जो विदाई होती है उस समय जो गीत गाती है उन गीतों को क्या बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? चलो आगे लिखो, लिखो हिचकी आवा, हिचकी बेरन आवा, हिचकी कोई बादी लोग पुकारा बेरन आवा हिचकी। लिखो यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। ये क्षेत्रों का नाम याद रखना भाई थोड़े, है ना। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। मेवात क्षेत्र का लोकगीत है।